अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के चलते एक महिला की हत्या कर दी गई है अमेरिका में। कार में बैठी महिला को आईसीई एजेंट ने गोली मारी और गोली लगने से मौके पर ही अमेरिकी महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे हैं। दरअसल ये घटना अमेरिका के मिनीसोटा राज्य की है और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आईसीई एजेंट महिला की कार के पास पहुंचे थे और इस दौरान महिला ने कार आगे बढ़ाने की कोशिश की और तभी एजेंट ने आईसीई का जो एजेंट था उसने गोली मार दी। महिला की पहचान रैनी गुड 37 साल के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि महिला अमेरिकी नागरिक थी और इमिग्रेशन ऑपरेशन का टारगेट नहीं थी। इसके बावजूद भी उनको गोली मारी गई। अब इस पूरे ही मुद्दे को लेकर अमेरिका का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के चलते एक महिला की हत्या यहां पर हुई है। कार में यह महिला बैठी हुई थी। आईसीई एजेंट वहां पर पहुंचा। महिला ने कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तभी आईसीई एजेंट ने महिला को गोली मार दी। अब लोग इसके विरोध में, इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, वहां नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी महिला की हत्या के बाद बढ़ते विरोध के बीच ट्रंप का ट्वीट भी आगे आ गया। महिला को गोली मारने वाले आईसीई एजेंट के बचाव में डोनाल्ड ट्रंप उतरे हैं। महिला ने एजेंट के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। आईसीई एजेंट ने अपनी आत्मरक्षा में ये गोली चलाई है ट्रंप की ओर से। ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई है। अमेरिका के मिनेसोटा में एजेंट की गोली से महिला की मौत हुई थी। अब एजेंट के बचाव में उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी ओर से यह कहा गया कि पहले महिला ने एजेंट के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और फिर अपने बचाव में, आत्मरक्षा में ये गोली आईसीई एजेंट की ओर से चलाई गई है, जिसमें महिला की जान चली गई। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है और उन्होंने ये बात कही है कि ये जो है आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई है। ये समर्थन में उतरे हैं आईसीई एजेंट के डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दे दें। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के वक्त बवाल पर एक्शन लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने पथराव के 5 आरोपियों को पकड़ा के आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया और वहां पर अब 3 आरोपियों की 1 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। आरोपी काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अरीब पुलिस की रिमांड पर हैं। 1 दिन तक इनसे पूछताछ होगी। जो बवाल हुआ उस पर एक्शन अब लगातार जारी है। हमें जज साहब के ऑर्डर के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी गई है। फर्दर हमने इसके अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल करी है। जज साहब ने 1 दिन की जेसी दी है। कल बेल एप्लीकेशन 30 हजारी कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में लगेगी। जज साहब ने अभी 1 दिन की जेसी दी है और अभी हमें एफआईआर की कॉपी मिली है। फर्दर हम आगे देखते हैं क्या करना है। जिस तुर्कमान गेट इलाके में 6 जनवरी की रात उपद्रव हुआ, बुलडोजर एक्शन को लेकर पथराव और हंगामा किया गया, वहां कल रात क्या माहौल था? बवाल के 24 घंटे बाद क्या तस्वीर दिखी वहां, वो कैमरे में रिकॉर्ड की है हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने। आपको दिखा देते हैं। हम इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर ही है और तकरीबन 22 से 23 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, ध्वस्त किया गया था, उसका जो मलबा है अभी भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जो भीड़ है वो पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके अलावा लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। ये वो पूरा इलाका है, तुर्कमान गेट के पास से ही ये सड़क अंदर जाती है और यहीं से ही वो हिंसक भीड़ बाहर आई थी जहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। और अभी भी देखिए यहाँ पर आपको पत्थर पड़े हुए दिखाई देंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा सुनील एक बारी दिखाएं। ये देखिए, ये पड़ी ईंटें पत्थर आपको यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए दिखाई देंगे और यही ईंटें पत्थर जो हैं वो पुलिस वालों के ऊपर फेंके गए थे। और ये देखिए लगातार यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान हैं और एसएसबी के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। जैसे हिंसा भड़की थी, वो हिंसक भीड़ कहाँ से आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने देखिए अभी भी सीआरपीएफ के जवान तैनात है। ठंड इतनी ज़्यादा है, हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हमें तैनात दिखाई दे रहे हैं। एसएसबी के जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर है जहाँ पर स्कूटी बिल्कुल नीचे गिरी हुई और ये देखिए सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं आपको। और सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस के भी जवान आपको दिखाई देंगे और पूरे इलाके में शांति बनी हुई है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर जो बवाल हुआ उससे जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कई संदिग्ध हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पत्थरबाजों की पहचान अब दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की भी खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, अफवाह फैलाई थी, भीड़ को उकसाया था, भड़काया था। अब उन सभी की पहचान होगी और दिल्ली पुलिस ये साफ कर चुकी है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने भी ये उत्पात मचाया, जिन्होंने ये बवाल यहां पर होने दिया। ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। जो बवाल वहां पर हुआ था, बुलडोजर एक्शन चल रहा था, उस बीच किस तरीके से उत्पात हुआ वो हर एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। पुलिस पर भीड़ का पथराव वहां पर जब हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। 8 घंटे के बाद वहां जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। पत्थरबाज जो है इस बवाल के, उन पर शिकंजा अब लगातार कसा जा रहा है। 16 अक्टूबर 2025 को यहां सर्वे किया गया था और सर्वे में जो अतिक्रमण की बात सामने आई थी, रामलीला मैदान की 36,428 स्क्वायर फीट अतिक्रमण चिन्हित यहां पर हुई थी। 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और 22 दिसंबर 2025 को 0.195 एकड़ जमीन पाई गई मस्जिद की, और जो बाकी हिस्सा था वो अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप उस हिस्से को कब्जा मुक्त करा दीजिए। एमसीडी को ये निर्देश थे दिल्ली हाईकोर्ट के, और उसके बाद एमसीडी की टीम यहां पर पहुंचती है पुलिस के साथ। जब कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले ही लोगों की भीड़ यहां पर पहुंच गई और बवाल शुरू कर दिया गया। 6 जनवरी की रात को पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए यहां पर पहुंची थी और बुलडोजर चलने से पहले, बुलडोजर जैसे ही चलता उससे पहले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग यहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। पत्थरबाजी हुई, 10 मिनट तक ये बवाल यहां पर हुआ। उसके बाद पुलिस ने हालात को कंट्रोल में कर लिया था। मस्जिद के आसपास का जो इलाका जो अतिक्रमण किया गया था, जहां इंक्रोचमेंट हुआ था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। 8 घंटे की ये कार्रवाई चली, लेकिन जिन लोगों ने यहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की उन सभी की पहचान की जा रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। अब तुर्कमान गेट इलाके पर जो बवाल हुआ उस पर समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पथराव के समय वहां पर मौके पर मौजूद थे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, ये कहा जा रहा है, और मोहिबुल्लाह नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अब इस पर सियासी एंगल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि जिस वक्त बवाल हुआ उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और भीड़ को उकसाया है इन्होंने, ये आरोप लगा के उन पर। आप देख सकते हैं ये दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अफवाह वहां पर फैला दी कि भीड़ जमा हो गई और फिर वहां जमकर बवाल शुरू हुआ। बवाल की शुरुआत तब हुई जब तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरजने लगे। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आधा पौना उठाकर उपद्रवी पुलिस को मारने दौड़े और पुलिस टीम पर दनादन पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने लाख बार समझाया कि मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उपद्रवी कहां सुनने वाले थे। वो तो बस गोली की रफ्तार में पुलिस को पत्थर मारे ही जा रहे थे। और कुछ ही देर में वहां उपद्रवियों का जमावड़ा लग गया। ईंट पत्थर लेकर वहां इतने उपद्रवी जमा हो गए कि पुलिस पर वो भारी पड़ने लगे। एक पल के लिए वहां ऐसा लगा कि जैसे उपद्रवी दिल्ली को दंगे की आग में झोंककर ही दम लेंगे। क्योंकि उपद्रवी ना तो किसी की सुन रहे थे, ना कुछ समझने को तैयार थे। वो तो बस धार्मिक नारे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने बवालियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन उपद्रवियों ने बैरिकेड्स भी उखाड़ फेंके। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उसे उन्होंने तहस नहस कर दिया और ऐसा हंगामा मचाया कि आसपास रहने वाले लोग पूरी रात डरे सहमे अपने अपने घरों पर दुबके रहे।
अक्सर ये देखा जाता है कि दंगाई दंगा तो बहुत बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जब फंसने लगते हैं तो खुद को शांति दूत बताने लगते हैं। और दिल्ली के केस में भी यही होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों ने आधी रात को जमकर बवाल वहां पर किया, लेकिन अब पुलिस के डर से पत्थर फेंकने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग हंगामा करके भाग चुके हैं और इलाके का कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी में शामिल नहीं है। जबकि सामने आए वीडियो में साफ साफ इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि फोन कॉल्स करके भीड़ जुटाई गई थी। अगर कोई माहौल खराब करेगा, माहौल खराब करके भागी तो जाता है, ये थोड़ी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके आपको फिर वो इंटरव्यू देगा। आप देखिए, लोग स्थानीय नहीं है, सब स्थानीय खड़े हुए हैं यहाँ पर। दावा तो ये है कि पत्थरबाज पुलिस से बचने के लिए अब शांति दूत बनने में लगे हैं, लेकिन उपद्रवी कितने उग्र थे ये खुद घायल जवान बता रहे हैं। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे एसएस साहब भी इंजर हैं। उपद्रवी भले ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने घटना की बकायदा वीडियोग्राफी की है। मतलब साफ है कि कोई भी पत्थरबाज बचने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने बवाल वहां पर क्यों किया, जबकि पुलिस तो मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि तुर्कमान गेट के आसपास जो अवैध कब्जा था उसको हटाने के लिए पहुंची थी। तो दरअसल पूरा मामला है क्या, वो आपको हम बता देते हैं। तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान की जमीन है, ये आप जानते हैं, और जिस पर कब्जा करके बारात घर और क्लिनिक वहां पर बनाया गया था। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने रामलीला मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी और शिकायत मिलने पर डीडीए और एमसीडी ने जॉइंट सर्वे यहां पर किया था। सर्वे में यह बात सामने आई थी कि रामलीला मैदान की 36,428 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया है और इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे और बीती रात यानी कि 6 जनवरी की रात को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एमसीडी की टीम 30 से 32 बुलडोजर के साथ वहां पर पहुंची और कब्जा हटाना शुरू किया, लेकिन भीड़ ने वहां उसी वक्त पथराव शुरू कर दिया। जिस वक्त पुलिस कार्रवाई शुरू करती उससे पहले वहां भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की टीम पर ही पथराव किया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट विवाद में केरल के सीएम की एंट्री हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनकी ओर से पोस्ट किया गया है। तुर्कमान गेट पर तोड़फोड़ बेहद चिंताजनक है, ये पिनराई विजयन की ओर से बात कही गई है। उन्होंने कहा कि रात में लोगों को घरों से बेदखल करना न्याय नहीं है। ये कार्रवाई बीजेपी और संघ की विभाजनकारी विचारधारा दिखाती है। बुलडोजर राज का विरोध किया जाना चाहिए पूरे देश में, ये पिनराई विजयन की ओर से बात कही गई है। अब इस पूरे के मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार पर मस्जिदों और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हिंसा स्वीकार्य कतई नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई को ही गलत बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि फैज इलाही मस्जिद वक्फ की है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यही। फैज इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो अवैध है वो टूटेगा ही। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फैज इलाही पर विवाद के बीच में बहुत बड़ी खबर है। अब शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का भी सर्वे होगा। फरहत हसन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश दे दिए हैं। जामा मस्जिद के आसपास सर्वे करवाने के निर्देश है। एमसीडी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। 2 महीने में सर्वे रिपोर्ट देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए, यह हाईकोर्ट ने बात कही है। फरहत हसन नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। अवैध पार्किंग और कब्जा खाली कराने की मांग की गई थी और अब ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्वे करवाने का आदेश एमसीडी को दिया है। अतिक्रमण का जो वहां पर किया गया उसका सर्वे हो, जो पार्क बताया जा रहा है जहां पर अवैध पार्किंग की गई है उसका भी सर्वे किया जाए और फिर कड़ा एक्शन लिया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एमसीडी को निर्देश है।
खबरों में आगे बढ़े, राजस्थान से खबर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया और पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश वहां पर की गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने इस अपहरण की वारदात को न केवल दिन में अंजाम दिया बल्कि भीलवाड़ा के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले वीआईपी इलाके से अपहरण किया। बदमाश काली स्कॉर्पियो में जब युवती का अपहरण करके ले जाने लगे तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने नाकाबंदी कर अपहरणकर्ताओं को घेर लिया और युवती को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवती ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वो एसपी ऑफिस में अपने बयान दर्ज कराने आई थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवती के अपहरण की साजिश किसने रची थी। और इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता संगीत सोम पर सपा विधायक का बड़ा आरोप है। अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर मीट फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर यूपी से है। संगीत सोम और उनका पूरा परिवार जो है मीट फैक्ट्री चलाते हैं। ये अतुल प्रधान जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनकी ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। सबूतों के साथ उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी के नेता संगीत सोम मीट की फैक्ट्री चलाते हैं और न सिर्फ वो अकेले बल्कि उनका पूरा परिवार मीट की फैक्ट्री को संचालित करता है, चलाता है। ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान उनकी ओर से। अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा, तूल पकड़ेगा, सियासी बयानबाजी का दौर भी चलेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम पर यह बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का। उन्होंने कहा है कि संगीत सोम जो है वो मीट की फैक्ट्री चलाते हैं और उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। अतुल प्रधान का आरोप है कि संगीत सोम, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार ऐसी दर्जन भर कंपनियों में डायरेक्टर हैं या रह चुके हैं जो मीट और मछली सप्लाई के काम से जुड़ी हैं। ये जुबा कोप करके है, आप YouTube पर जाइए या सर्च करिए गूगल पे जाकर, तो आपको कंपनी में और इनका नाम डालेंगे तो जिस जिस कंपनी में ये इनकी पत्नी और सारी जहां पर भी डायरेक्टर हैं उसकी जानकारी आपको पूरी की पूरी स्वतः ही मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक की दलील है कि संगीत सोम ने सुर्खियों में बने रहने के लिए शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर का मुद्दा उछाला था। लेकिन अतुल प्रधान यही नहीं रुके, उन्होंने संगीत सोम को उनकी सुरक्षा और उसके खर्च के मुद्दे पर भी घेरते हुए सवाल उठाए। 50 से ज्यादा केंद्र के और उत्तर प्रदेश के सिपाही और दरोगा हैं। 3 गाड़ियां एस्कॉर्ट के रूप में, 3 गाड़ियों का सरकारी खर्चा सारा है। आप बताओ 50 लाख का होगा नहीं होगा। अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि संगीत सोम सुरक्षा का इस्तेमाल करके गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अतुल ने कहा कि अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो संगीत सोम उन पर मानहानि का दावा ठोके। अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। यूपी के सिद्धार्थनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फल मंडी में अचानक से वहां आग लग गई और आग इतनी विकराल थी कि एक साथ कई दुकानें इसकी जद में आ गई। जैसे ही आग लगी, फल मंडी में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 10 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए व्यापारी खुद आग से भिड़ते नजर आए, क्योंकि फायर ब्रिगेड को आग की खबर दी गई, लेकिन उससे पहले व्यापारी खुद से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस बीच फल व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान शमीम अहमद फ्रूट कंपनी का हुआ, जिसमें 14 लाख के फल जल गए। वहीं सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि आग लगी कैसे, इसका पता अभी तक नहीं चला है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के दानापुर में थार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिससे गुस्साए भीड़ ने थार में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि थार ने लोगों को इतनी बेरहमी से रौंदा कि उनकी जान पर बना है। सातों का ये कचुल्ले चल गया, एकदम इतना खून भरा था, बचने का कोई चांस नहीं है। चश्मदीदों की माने तो थार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।
लेकिन बेकाबू थार ने ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक 6 लोगों को कुचल डाला। थार जीप से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं तथा आक्रोश में थार जीप में आग लगा दिया गया। दरअसल थार ने लोगों को इतनी बेरहमी से कुचला कि गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और थार को आग के हवाले कर दिया, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। हालांकि थार ड्राइवर आग लगने से पहले ही मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिन लोगों को थार ने कुचला उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कबाड़ के गोदाम में अचानक से आग लग गई और जिसकी लपटों से एक बड़ा इलाका धधकने लगा। ये आग लगी तो थी कबाड़ के गोदाम में, लेकिन लपटें गोदाम के पास वाली बस्ती तक पहुंच गई। आसमान में छाया काला धुआं कई किलोमीटर तक भर गया। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। दरअसल जैसे ही आग विकराल हुई, तुरंत लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। चश्मदीदों की माने तो आग अचानक एक प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम से शुरू हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग विकराल हो गई और आसपास की चीजों को भी अपनी जद में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। बीजेपी विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान सामने आया है। मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, ये सुरेश पासी की ओर से बात कही गई है। बीजेपी विधायक सुरेश पासी, उनका ये विवादित बयान, विवादित बोल, उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, न कभी मस्जिद गया न ही जाऊंगा। और जगदीशपुर विधानसभा से एमएलए हैं सुरेश पासी, जिनकी ओर से ये विवादित बयान दिया गया है मुस्लिम वोट को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत है नहीं और ना मैं कभी मस्जिद गया हूं, ना ही आगे कभी जाऊंगा। अब जगदीशपुर विधानसभा से एमएलए सुरेश पासी का ये बयान, जिस पर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर चलेगा दिन भर। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में सुरेश पासी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सुख दुख में भी मुसलमानों से मिलने नहीं जाते। मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत। बीजेपी विधायक सुरेश पासी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़ी शान से कैमरे पर कहते हुए दिख रहे हैं कि वो न कभी मस्जिद जाते हैं, न बुरे वक्त में मुस्लिमों से मिलने जाते हैं। वहीं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जो विधायक कैमरे पर यह सब कह सकता है, क्या ऐसे विधायक से उसकी विधानसभा में मुस्लिमों के हित के लिए किसी काम की उम्मीद की जा सकती है? बता दें कि सुरेश पासी 2 बार के विधायक हैं। मौजूदा वक्त में वो अमेठी की जगदीशपुर सीट से विधायक हैं। देश में अधिकतर सड़क हादसे ओवर स्पीड की वजह से होते हैं और बावजूद इसके लोग लापरवाही की हद पार करके खुलेआम जान को जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे हैं। हाईवे पर ये टाटा पंच कार किसी खिलौने की तरह गोता खाने लगी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर ने शायद ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार फिल्मी स्टाइल में पलटकर खुद सीधी हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बहरहाल यह हादसा सबक है कि सड़क कैसी भी हो, ओवर स्पीडिंग बेहद खतरनाक हो सकती है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के नवादा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर किसी के घर में जा घुसा और हादसे में कई लोगों की जान जाते जाते बाल बाल बची। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हादसा इतना भीषण था कि जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर खुद पर काबू नहीं कर सका। वो तो भला हो घर के बाहर धूप सेक रहे 2 लोगों ने ट्रैक्टर को देख लिया, नहीं तो मौत तय थी। अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो अंजाम भयानक हो सकता था। ट्रैक्टर सड़क किनारे घर से इतनी जोरदार तरीके से टकराया कि पूरी दीवार टूट गई। इस घटना में ट्रैक्टर सवार और उसके एक और साथी को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। खबरों में आगे बढ़े, तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना के निजामाबाद से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ गया जो बताता है कि पैसे के आगे मजबूत रिश्ते भी धराशायी हो जाते हैं।
इस हत्याकांड की सच्चाई सुनकर हर कोई हैरान है। ये कहानी है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और फिर उसकी हत्या को हार्ट अटैक बताने की साजिश की ताकि 2 करोड़ रुपए का बीमा हड़पा जा सके। रमेश और सौम्या की शादी 13 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। सौम्या एक स्कूल में काम करती है और उसी स्कूल में पीईटी के टीचर दिलीप से उसे प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने रमेश को रास्ते से हटाने की तैयारी की। जांच में पता चला कि सौम्या ने खाने के साथ रमेश को नींद की गोली दी और जब रमेश बेसुध हो गया तो तौलिए से उसका गला घोट दिया। पकड़े जाने के डर से सौम्या ने रमेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब रमेश के भाई को पड़ोसियों से दिलीप के बारे में पता चला तो मामला थाने पहुंचा और सच्चाई सामने आई।